हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मूल रोम से जल वल्कुट के माध्यम से गति करेगा यदि जल विभव है मूल रोम वल्कुट दारू। विकल्प ए 0 0 0, विकल्प बी -2 -1 0, विकल्प सी 0 -1 -2 या विकल्प डी 0 +1 +2। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जल विभव। जल विभव के अनुसार जल की गति। जल विभव के अनुसार जल की गति किस प्रकार होती है वह हमें इस प्रश्न में देखना है। तो जल विभव के अनुसार जल हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करता है। जल हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करता है। यदि किन्हीं दो तंत्रों के जल विभव में अंतर है, एक का जल विभव अधिक है तथा दूसरे का जल विभव कम है, तो जल की गति हमेशा ही अधिक जल विभव वाले क्षेत्र से कम जल विभव वाले क्षेत्र की ओर होगी। तो यदि हम देखें मूल रोम से जल को वल्कुट के माध्यम से गति करनी है, यानी मूल रोम वल्कुट एवं दारू, और हमें 3 मान दिए गए हैं 0 -1 तथा -2। तो किसका जल विभव क्या होना चाहिए कि जल की गति मूल रोम से होते हुए वल्कुट और दारू तक हो सके। तो सबसे उच्च जल विभव यहाँ मूल रोम का होना चाहिए, उसके बाद में वल्कुट तथा दारू का उनके अनुसार होना चाहिए। तो जो मूल रोम है उसका जल विभव सर्वाधिक तथा दारू का जल विभव सबसे कम होगा, तभी जल की गति मूल रोम से वल्कुट और वल्कुट से दारू तक हो पाएगी। तो सर्वाधिक जल विभव यानी 0 मूल रोम का होगा, उसके बाद -1 जल विभव वल्कुट का होगा तथा सबसे कम जल विभव दारू यानी जाइलम का होगा। ऐसा विकल्प सी में दिया गया है 0 -1 -2। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प 1 में तीनों के जल विभव समान दिए गए हैं, यहाँ तो जल की गति होगी ही नहीं। विकल्प बी में -2 यानी कम जल विभव सबसे पहले मूल रोम का दिया गया है तथा दारू का जल विभव उससे अधिक है। जल की गति कम जल विभव से अधिक जल विभव की और नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार विकल्प डी में भी इस दिशा में जल की गति संभव नहीं है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।